बहुत स्वागत है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की परीक्षा कराने यानी टीईटी टीचर एलिजिबल कराने को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप एक सरकारी स्कूल के सरकारी मास्टर हैं, शिक्षक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि किन शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी, किन को नहीं देनी पड़ेगी, इसको लेकर शिक्षकों में काफी ज्यादा संशय बना हुआ है। उस हिसाब से वह अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी इस आदेश से अब इन शिक्षकों की ज्यादातर समस्याएं खत्म होगी और इनका डाउट क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षकों की परीक्षा को लेकर यह आदेश है। 2011 तक की ज्वाइनिंग वाले तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनकी परीक्षा टीईटी जरूर होगी। बड़ी खबर है, लोक शिक्षण के इस आदेश को आपको अच्छे से देखना चाहिए। आपके सामने है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का नया आदेश, जो कि 13/3/2026 को जारी हुआ है। प्रति में सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों के लिए जारी हुआ है। विषय यहाँ पर है कि कार्यरत शिक्षकों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी 1 से 5 तक पढ़ाने वाले और 6 से 8 तक पढ़ाने वाले, इन सभी संवर्गों के टीईटी अर्हता की जानकारी को मंगाया जा रहा है। उसके बाद जो है परीक्षा के नियम जारी किए जाएंगे। ये पूरा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के 31/12/2025 के आदेश के तहत ये पूरा टीईटी का काम हो रहा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा राज्य के शासकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में कार्यरत शिक्षकों की टीईटी अर्हता संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र नंबर 1 और निर्धारित प्रपत्र नंबर 2, जो कि आपको आगे दिखाएंगे क्या जानकारी मंगाई गई है। साथ ही उक्त अनुक्रम में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने संयुक्त संचालक कार्यालय को जानकारी 17 मार्च 2026 तक उपलब्ध करवाएं। 18 मार्च 2026 तक सभी संयुक्त संचालक जानकारी एक जारी कर संचालनालय को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में ईमेल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पर ऑफिशियल सिग्नेचर देख सकते हैं। उप संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है। इसके साथ इन्होंने प्रपत्र दिया है। प्रपत्र पहला नंबर है, जिसमें प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक के जो अध्यापन का कार्य कर रहे शिक्षक हैं, उनकी टीईटी संबंधी जानकारी मंगाई गई है। इसमें आप देख पाएंगे इन्होंने जो प्रपत्र बनाया है उसमें एज ग्रुप के हिसाब से जानकारी मांगी है, जिसमें 21 से 25 साल, फिर 26 से 30, 31 से 35, इस तरह क्राइटेरिया इन्होंने बढ़ा दिया है। लास्ट क्राइटेरिया इन्होंने 60 साल यहाँ पर रखा है, क्योंकि शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा जो भी है उसके अनुसार यहाँ पर इन्होंने मंगाया है। पहला स्टेप इन्होंने रखा है प्राथमिक स्तर में 1 से 5 में कुल कार्यरत संख्या पूछी है इन्होंने। इसमें प्रधान पाठक जो हेडमास्टर हैं और सहायक शिक्षक दोनों की जानकारी ली गई है। साथ ही वर्ष 2011 से पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षक की संख्या यहाँ पर पूछी है कितनी है। साथ ही वर्ष 2011 के बाद नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या भी इन्होंने पूछी है। साथ ही 2011 से पूर्व नियुक्त और वर्तमान कार्यरत शिक्षक और जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण किया है उनकी संख्या यहाँ पर डालना है। वर्ष 2011 से पश्चात नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की टीईटी उत्तीर्ण की संख्या यहाँ पर पूछी है। यानी टोटल संख्या पूछ लिया है इन्होंने, और टीईटी कितने उत्तीर्ण है ये पूछ लिया है, और जितने उत्तीर्ण नहीं है उनकी संख्या ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल आएगी। इसी तरह उन्होंने 6 से 8 तक के लिए यहाँ पर शिक्षकों की टीईटी की जानकारी मांगी है उच्च प्राथमिक स्तर में। इसमें भी एज ग्रुप यहाँ पर देख पाएंगे जानकारी मंगाई गई है, जिसमें पहला कॉलम इन्होंने रखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर, जिसमें 6 से 8 में कुल कार्यरत संख्या, जिसमें प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक की मंगाई है। फिर दूसरा है वर्ष 2011 से पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षक की संख्या कितनी है। वर्ष 2011 के बाद नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है। फिर अगली जानकारी है 2011 से पूर्व नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षक जिसने टीईटी उत्तीर्ण की संख्या यहाँ पर मांगी गई है। फिर 2011 से पश्चात नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों में से टीईटी उत्तीर्ण की संख्या यहाँ पर मांगी है। ये 2011 से पहले और 2011 के बाद, यानी पूरा मामला 2011 में आता है। आरटीए एक्ट 2010 में लागू हुआ है, और इस आरटीए एक्ट 2009 जो कि 2010 में लागू हुआ है, उस दौरान 2011 तक के शिक्षकों की जानकारी को मंगा लिया गया है। मुझे उम्मीद है जानकारी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के अनुसार अपनी तैयारी में लग जाइए अगर आपको नौकरी बचानी है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।